बीट द कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हम इस वीडियो का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मृदा संसाधनों के बारे में, जल संसाधनों के बारे में एवं वन संसाधनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज संसाधनों के बारे में आपका, और ताप संसाधन बचा हुआ है। इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग जिन्होंने नहीं अभी तक पढ़ा है, पहली वीडियो पहले देख लें, इन तीनों के बारे में जान लें, उसके बाद इस वीडियो को पढ़ें तो आपका उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ आपको टेस्ट देना है 39 रुपीज़ का। हमारा ऐप पे आप ऐप डाउनलोड करिए और इस ऐप पे 39 रुपये में हमारा टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत ही नॉमिनल पैसे में रखा गया है। आप सब इसे बाई करके प्रैक्टिस करें तो आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ वीडियो से, कुछ टेस्ट सीरीज से बचेगा कुछ नहीं, इसलिए आप लोग ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। आइए हम पढ़ते हैं इस खनिज संसाधनों के बारे में। खनिज संसाधनों की बात करें तो खनिजों के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मगर बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र जो है ये खनिजों से समृद्ध माना गया है। पहली खनिज नीति 1988 में जारी की गई थी, घोषित की गई थी। 12 जिलों को उसमें खनिज बहुल घोषित किया गया था। उसमें से भी मुख्यतः 9 ऐसे ज़िले हैं जिनमें ज़्यादातर खनिज पाया जाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पहले आप ये भी जान लीजिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके कौन कौन से आते हैं क्षेत्र, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः जो ज़िले शामिल हैं वो 7 हैं। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं चित्रकूट। आप जो भी ज़िले पढ़ें उत्तर प्रदेश के, उसका मैप ज़रूर देख लें। मैप देखने से क्या होगा कि आपको वो धीरे धीरे याद होते जाएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। आपको ये पता होता जाएगा कौन सा ज़िला, जैसे उत्तर प्रदेश का मैप है, आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का मैप है, तो इसमें कौन सा ज़िला किधर है, किस क्षेत्र में है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा यहाँ सहारनपुर पड़ता है, ये ललितपुर है, ये सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिला बलिया आता है। उसके बाद यहाँ पे शामली है, ये पश्चिमी आता है। उत्तरी में आपका सहारनपुर हो गया, दक्षिणी में आपका सोनभद्र हो गया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैप में हम देखते हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं चित्रकूट तक जो क्षेत्र है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। ललितपुर जो है 3 तरफ से, इधर भी एमपी, इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश से सिर्फ ये झांसी से जुड़ा हुआ है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हाँ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस जगह पे पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर की कहाँ पे अधिकता है? सोनभद्र, और एड्रेस भी लिखा हुआ गुरुमा एवं कजरहाट में, और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जुड़े हुए ज़िले हैं, इसलिए ज़्यादातर खनिजों का जो हिस्सा है दोनों ज़िलों में लगभग पाया जाता है। कोयले के जो निक्षेप हैं कोयले के, वो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र जो आपका ज़िला है ये 4 राज्यों से जुड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो ये बांदा में पाया जाता है, चित्रकूट में पाया जाता है, वाराणसी एवं चंदौली में पाया जाता है। इन जगहों पे बॉक्साइट के अयस्क मिलते हैं। कांच बालू प्रयागराज में ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद चित्रकूट, झांसी एवं चंदौली, इन चारों जगहों पे पाया जाता है। प्रयागराज में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादातर फेमस भी यही है। यूरेनियम के मामले में इकलौता ज़िला है ललितपुर। ललितपुर को अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से, एमपी से जुड़ा हुआ है। हीरा बांदा में और मिर्ज़ापुर में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बहुत छोटे स्तर पे पाया जाता है। तांबा की बात करें तो ये ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, तांबा ललितपुर में हो गया, यूरेनियम आपका ललितपुर में हो गया।
मुख्य वाले डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं बांदा में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी पाए जाते हैं खनिज उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा क्या पाया जाता है आपका, ये हो गया फास्फोराइट, पायराइट्स, सेल खड़ी, ग्रेफाइट, जिप्सम और एस्बेस्टस। पाए कहाँ जाते हैं? फास्फोराइट ललितपुर में, पायराइट्स मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में, सेल खड़ी हमीरपुर एवं झांसी में, ग्रेफाइट हमीरपुर में, जिप्सम झांसी एवं हमीरपुर में, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर एवं झांसी में। तो आप पढ़ते हुए इन सब जिलों को देखते हुए आप देख रहे होंगे कि सारे ज़िले वही हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, और कुछ ज़िले जैसे मिर्ज़ापुर आपका हो गया और सोनभद्र हो गया यहाँ पे, तो ये विंध्य क्षेत्र से जुड़े, विंध्य क्षेत्र में से जुड़े हुए आते हैं। विंध्य रेंज जो है उनसे घिरे हुए हैं। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं। तो अब खनिज नीति जो बनी थी वो 2017 में बनी थी, जिसका लक्ष्य क्या था? अवैध खनन पर रोक लगाना। हालांकि इस तरीके की नीतियां बनती हैं लेकिन इन पे अमल बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अवैध खनन निरंतर जारी रहता है, कुछ अधिकारियों एवं कुछ लोगों की मिली भगत से इस पे लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका टारगेट क्या है राजस्व का? तो हम 3% तक उत्तर प्रदेश में इसको लक्ष्य को रखा गया है कि खनिज से हम जो राजस्व प्राप्त करेंगे वो 3% होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूरे राजस्व का 3% हमें जो मिले वो खनिज से आए। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, ये क्या करता है? ये उद्योगों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई थी। तो ये था आपका खनिजों के बारे में, जितनी भी प्रमुख बातें थी आपने खनिजों के बारे में देख ली। कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका वितरण कहाँ पे है, कौन से खनिज और कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके बारे में आपने जान लिया। खनिज संसाधन के बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधन में कौन से तत्व शामिल हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ऊर्जा संसाधन जो है औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ माना गया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की रीढ़ ऊर्जा संसाधन से ही पूरी होती है, क्योंकि उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की सप्लाई हम ताप विद्युत के द्वारा करते हैं, जल विद्युत के द्वारा करते हैं एवं रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भी करते हैं। ये मुख्यतः 3 भागों में देख रहे हैं आप बांटा गया है, और इसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। ताप विद्युत के बारे में पहले हम जानते हैं। तो ताप विद्युत जो है वो कोयले से मुख्यतः उत्पन्न किया जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा ताप विद्युत से आता है यहाँ, और कोयला आधारित बिजली घर इसमें प्रमुख हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी, जो इसकी देखरेख एवं संचालन करता है। ताप विद्युत भी कहाँ पे हैं? एक अनपरा में है, ओबरा में है। ये दोनों इलाके कहाँ पे हैं? सोनभद्र के अंतर्गत हैं। सोनभद्र को इसीलिए राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के भी सोर्सेस हैं, थर्मल के भी हैं और हाइड्रो का भी है। तो जितने भी ऊर्जा के संसाधनों के प्रकार हैं सभी के यहाँ एक न कोई एक पावर प्लांट जरूर लगा हुआ है सोनभद्र में, इसीलिए इसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा कहाँ पे है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, जो कि अलीगढ़ में है, और यह माना जाता है कि सबसे पुराना ताप विद्युत गृह केंद्र यहीं पे है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा एक है परीक्षा ताप विद्युत गृह, जो कि झांसी बेतवा नदी के पास स्थित है। एनटीपीसी के भी कुछ केंद्र हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली हो गया सोनभद्र में, रिहंद, दादरी, ये ऊंचाहार, टांडा और औरैया, ये एनटीपीसी के केंद्र हैं और केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर, ये जो है नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र है जो कि ये नरौरा है, बुलंदशहर में स्थित है। 220
इसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्यरत हैं। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। भूकंप जोन 4 में आता है। तो 4 वाला जो भूकंप जोन होता है उसे 6 से लेकर 7 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता होती है। 6 से 7 वो जोन 4 में आता है। जल विद्युत के बारे में बात करें, जल विद्युत भारत में जल विद्युत से भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जल विद्युत के केंद्र हैं, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों एवं नदियों पे बांध बना के ये किए जाते हैं। देखिए, रिहंद परियोजना जो है सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पे रिहंद नदी पे इसे बनाया गया है। तो इसीलिए इसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है कि यहाँ ताप का केंद्र भी है, हाइड्रो का भी है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। जहाँ पे ये बना हुआ है रिहंद बांध, उसी के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी, यहाँ भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनेगा। माता टीला परियोजना जो कि ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है। इसे रानी लक्ष्मीबाई के बांध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। शारदा जल विद्युत परियोजना पीलीभीत में है, शारदा नहर पर स्थित है। इससे हम बिजली उत्पादन करते हैं बांध बनाकर। खारा जल विद्युत केंद्र सहारनपुर, यह यमुना की सहायक नदी है। खारा उसी पे बनाया गया है, सहारनपुर क्षेत्र में बनाया गया है। बात करते हैं अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में। तो क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश में? सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 2027 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का। वो किस माध्यम से होगा? सोलर पार्क के माध्यम से होगा, फ्लोटिंग सोलर पार्क के माध्यम से होगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अयोध्या एवं वाराणसी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सबसे पहले अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। सोलर पार्क बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उसमें बनाने का कारण ये है कि यहाँ वर्ष भर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा मिलती हैं, ताप ज़्यादा होता है। इस वजह से सोलर पार्क यहाँ पे सक्सेसफुल ज़्यादा होगा, इसलिए बनाया जा रहा है। तैरता हुआ सोलर पार्क जो है आपका सोनभद्र इलाके में बनाया जा रहा है। सोनभद्र में आपने पढ़ा था कि रिहंद कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यहीं पर है। तो उसी पर तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कि बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में ही सौर बिजली के संचार के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि मैंने बताया कि किस लिए बनाया जा रहा है। अयोध्या को राज्य की पहली मॉडल सोलर सिटी के बारे में ये क्वेश्चन बनेगा, पक्का है आपका। इसके अलावा वाराणसी को भी डेवलप किया जा रहा है, मगर पहली मॉडल सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो जान लीजिए आपकी इसमें और क्या है। संस्थान कौन से हैं? यूपी राज्य विद्युत परिषद, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। लखनऊ में मुख्यालय है इसका। यूपी नेड़ा, ये क्या 1983 में स्थापित किया गया था। ये इसका मुख्यालय लखनऊ में, अक्षय ऊर्जा हेतु इसको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के बारे में बात करते हैं तो 1998 में इसका भी मुख्यालय लखनऊ है। तीनों का मुख्यालय लखनऊ में है। पहले राज्य विद्युत निगम परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना की गई थी, फिर यूपी नेड़ा की, उसके बाद में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की।